हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 23 में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट फंक्शन होस्टिंग। सो लास्ट के वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में देखा है, फंक्शन के बारे में सीखा है, जैसे कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, पैरामीटर्स कैसे लिखने हैं, या फिर पैरामीटर्स मतलब क्या, आर्गुमेंट्स मतलब क्या, फंक्शन का आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हो, कितने नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। सो एवरीथिंग वी कवर्ड इन अ लास्ट वीडियो। So this is the current video is the continuation of the last video. So अगर आपने last video नहीं देखा है तो please check out JavaScript part 22 and then you can continue this JavaScript part 23 video because this is the link of the previous video. Because आज की वीडियो में हम होस्टिंग सीखने वाले हैं, तो आगे फंक्शन होस्टिंग मतलब क्या, या फिर फंक्शन होस्टिंग होता क्या है, कैसे वर्क करता है। सो एवरीथिंग विल कवर इन आवर टुडेज वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, आखिर फंक्शन होस्टिंग मतलब क्या। तो फंक्शन डिक्लेरेशन तो हमने देख लिया, फंक्शन कॉलिंग भी हमने सीख लिया, लेकिन ये फंक्शन होस्टिंग होता क्या है। सो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। सो इन जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज अ फंक्शन बिफोर फंक्शन डिक्लेरेशन। सो फंक्शन को आप बिफोर फंक्शन डिक्लेरेशन यूज कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है वो सीखा है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है, तभी आप कंसेप्ट समझ सकते हो। सो फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है सिंपल है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक अटैच किया है इमेज। तो इसमें जो फंक्शन लिखा है हमने, फंक्शन शो मी एंड उसमें जो भी मैसेज है कंसोल लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। सो ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये जो पार्ट है फंक्शन अपना डिक्लेयर किया हमने, फंक्शन डिक्लेयर इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ पे ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, फंक्शन को कॉल किया। तो आप फंक्शन कॉल बिफोर फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हो, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम फंक्शन होस्टिंग। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो फंक्शन होस्टिंग इज अ मैकेनिज्म which the JavaScript engine physically moves function declaration to the top of the code before executing them. So ये जो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हो या फिर फंक्शन डिक्लेयर किए हो वो सब आपके कोड के टॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे डिक्लेरेशन चला आता है, वो बैकग्राउंड में होता है, आपको दिखता नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो बैकग्राउंड में करता है। तो जो भी जितने भी डिक्लेरेशन है, जो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, वो सब के सब ऊपर चले आते हैं, टॉप ऑफ द कोड चले आते हैं। उसके बाद एक कॉलिंग वगैरह जो भी करते हैं हम वो होता है। इसलिए ये जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं बिफोर डिक्लेरेशन, ये वर्क होता है। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन होस्टिंग बोलते हैं। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। सो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को यूज़ करेंगे। फंक्शन को यूज़ करना है तो फंक्शन का नाम चाहिए, तो सिंपल हम ग्रीटिंग करके फंक्शन का नाम यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी डिक्लेयर करेंगे। और इसमें एक कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में हेलो एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसको करते हैं सेव। तो ये फंक्शन को हम पहले कॉल कर रहे हैं, उसके बाद डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर भी ये फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, कोई भी एरर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसको करते हैं सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन होस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन होस्टिंग। तो आप वेरिएबल का भी एक कंसेप्ट है, वेरिएबल होस्टिंग। तो वेरिएबल होस्टिंग में सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो ये जो वेरिएबल होस्टिंग है वो इन अपकमिंग वीडियोस हम देखेंगे इन डिटेल में। तो अभी हम फंक्शन कंसेप्ट देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने अभी फंक्शन का और किया, तो फंक्शन होस्टिंग बोलते हैं इसको, और एक काम करता है इस तरीके से। तो मतलब आपने फंक्शन को पहले कॉल भी कर लिया और फंक्शन बाद में भी डिक्लेयर किया तो भी चलता है। बैकग्राउंड में क्या होता है, ये जो भी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन कहाँ पे मूव हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से कॉपी होगा
तो फंक्शन ये जो है यहाँ से क्या होगा, कॉपी होगा। हमने यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कट कर लिया है। सो फंक्शन हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और टॉप ऑफ द कोड यहाँ पे चला आता है, बैकग्राउंड में चला आता है, और यहाँ पे इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो इसका भी यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है उठ के टॉप ऑफ द कोड चला गया है, और उसके बाद हमने कॉल किया है, मतलब बैकग्राउंड में होता है। लेकिन हमने यहाँ पे हमारे केस में क्या हुआ है, हमने पहले कॉल किया, उसके बाद उसको हमने डिक्लेयर किया, इसलिए क्या होता है, वर्क होता है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन होस्टिंग बोलते हैं। और इसी मैकेनिज्म के कारण ये जो है हमारा ये कोड वर्क हो रहा है। सो काफी सिंपल कंसेप्ट था फंक्शन होस्टिंग। सो अभी फंक्शन के रिलेटेड और एक कंसेप्ट है, और उसको बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। सो अभी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में देखा था। तो फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो कि फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के साथ जो भी हम वेरिएबल्स लिखते हैं, हम जस्ट समझने के लिए वेरिएबल बोलता हूं मैं, तो फंक्शन के साथ जो भी हम वेरिएबल्स लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक फंक्शन लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखा, और मैसेज करके फंक्शन का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे mg शॉर्ट फॉर्म में, और पैरेंथेसिस में m1 m2 ऐसे जो भी होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। और मैसेज जहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे मैंने सपोज हाई पास कर दिया, उसके बाद हेलो पास कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट्स। तो मैसेज जब कॉल करते हैं और उसके साथ जो डेटा हम भेजते हैं फंक्शन को, उसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसके साथ जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। तो अभी आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वो अभी हम समझ लेते हैं। तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर करते समय पे ये जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स नहीं दिए। ओके, ये जो आर्गुमेंट्स है वो आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ से हटा दिए, आर्गुमेंट्स नहीं देने हैं मुझे। लेकिन फंक्शन कॉल करते समय मुझे उसमें आर्गुमेंट पास करने हैं। फंक्शन डिक्लेयर करते समय मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं दिए, पैरामीटर्स मैंने निकाल लिए, और जब हम फंक्शन का कॉल करेंगे तब मुझे आर्गुमेंट पास करने हैं, इस फंक्शन को डेटा पास करना है। तो फिर इस डेटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे या फिर एक्सेस कैसे करेंगे मैसेज के अंदर, और उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, वो डेटा जाएगा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में से ये डेटा हम निकाल सकते हैं। तो अभी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है क्या, तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक द एरे। तो एक एरे के तरीके से एरे जैसे बिहेव करता है, वैसे ही आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट भी बिहेव करता है। सो इनसाइड अ फंक्शन यू कैन एक्सेस एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर्गुमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द नेम आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर जो भी हम एक्सेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक द एरे। सो एरे जैसे बिहेव करता है वैसे ही आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। इट इज नॉट इंस्टेंस ऑफ द एरे टाइप, लेकिन ये जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है ये एरे का इंस्टेंस नहीं है। तो एरे के साथ जो भी फंक्शंस आते हैं, जैसे पुश, पॉप, उसके बाद मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये जो फंक्शंस है, फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के साथ वर्क नहीं करते। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस द आर्गुमेंट वैल्यूज। तो जैसे कि एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम एरे का नेम लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर। तो सपोज मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर सपोज A-B-C ऐसे मैंने अल्फाबेट्स दिए। अगर मुझे ए को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, ARR एरे का नेम लिया, इंडेक्स 0, एरे 0 बेस इंडेक्स है इसलिए 0 ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो वैसे ही मैंने एरे ले लिया, 1 ले लिया, तो यहाँ पे मुझे B मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे एरे के एलिमेंट्स हम एक्सेस करते हैं वैसे ही आर्गुमेंट के एलिमेंट भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट का यूज करके। So also you can use the length property of the argument object to determine the number of arguments। तो आपके आर्गुमेंट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है ये अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम एरे के साथ लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आखिर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज हमें कैसे करना है, या फिर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम आर्गुमेंट्स या एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। सो इसके लिए चलते हैं हम अपने VS Studio कोड के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फंक्शन लेता हूँ मैं।
सो फंक्शन कीवर्ड लिया, फंक्शन का नाम लिया मैंने ऐड। तो अभी हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि जब एक ऐड फंक्शन में कॉल करूंगा उसमें जो मैं नंबर पास करूंगा उसका मुझे एडिशन करना है। अगर मैंने 1 2 3 4 अगर पास किया तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे मुझे कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन तो हमने अभी डिक्लेयर कर लिया है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, लेट सम इज इक्वल टू 0। तो सम को इनिशियली हमने 0 सेट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आर्गुमेंट डॉट लेन। अभी हम यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के साथ लेन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स डॉट लेन यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कंडीशन चेक की है कि i की वैल्यू आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट डॉट लेन जितनी भी होगी उससे कम चाहिए। उसके बाद हम अभी i को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक एक फॉर लूप यहाँ पे बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इस सम में वेरिएबल यहाँ पे लूंगा, उसके बाद प्लस इक्वल टू आर्गुमेंट्स ऑफ i। तो इंडेक्स बेस होता है, जैसे कि हमने पीपीटी में मैंने आपको दिखाया, एरे को जैसे हम इंडेक्स बेस एक्सेस करते हैं वैसे ही आर्गुमेंट को भी हम इंडेक्स बेस यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो सब में इनिशियली 0 है, तो 0 इज इक्वल टू आर्गुमेंट i में जो होगा सपोज 1 है तो 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे अगर 2 है तो यहाँ पे सब में ऑलरेडी 1 है। सो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 अगेन सब में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप यहाँ पे वर्क होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली फंक्शन में जो भी फाइनल डेटा होगा, रिजल्ट होगा, उसको हमें रिटर्न करना है सम को। सो फाइनल जो भी सम होगा वो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अभी हमें करना क्या है, फंक्शन को कॉल। तो हम डायरेक्ट कंसोल का यूज करेंगे यहाँ पे, console.log। और console.log के अंदर ये जो ऐड फंक्शन है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इसके अंदर डेटा पास करना है अभी हमें। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिंपल इतना ही रखते हैं। तो इसका एडिशन कितना होगा, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10 + 5 हो गया 15। तो 15 एडिशन इसका आना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एडिशन कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो इनसाइड जावास्क्रिप्ट। अगर तो आपको मतलब काफी सिंपल कंसेप्ट है, आपको पैरामीटर भी यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फंक्शन को आर्गुमेंट पास कर सकते हो और इसको आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हो। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। होस्टिंग मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करना है, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड बेटर वे इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है, अच्छा सीखा है, कुछ आपका नॉलेज गेन हुआ है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। सो फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।